नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वयं शनिदेव के बारे में। जी हाँ मित्रों, आप सभी जानते हैं 17 जनवरी को शनिदेव पूरे 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस राशि में शनिदेव रहेंगे पूरे 2.5 साल तक। तो मित्रों, 17 जनवरी को जब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव पूरी 7 राशियों के जीवन में लेकर आने वाले हैं बड़े बदलाव। इन 7 राशियों को शनिदेव वो सब कुछ देंगे जिसका इंतजार इनको पिछले 30 साल से था। जी हाँ मित्रों, शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, कारक स्थिति में बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप महसूस करेंगे कि जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है उसका एक एक शब्द आप अपने जीवन में होते हुए महसूस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपके लग्न पर आधारित है। किस प्रकार से अपना लग्न देखा जाता है ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। इस वीडियो में भी मैं बीच बीच में आपको इसके हिंट्स देती रहूंगी ताकि आप इसको सही प्रकार से समझ पाएं। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ उपाय जो शनि देव के राशि परिवर्तन के पश्चात आप लोगों को करने हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं उस लग्न के बारे में जिसके जीवन में शनि देव का राशि परिवर्तन होते ही उनको शनि देव देने वाले हैं मनोकामना प्राप्ति के योग, यानी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के योग बनाने वाले हैं शनिदेव। और वो पहला लग्न है मित्रों मेष लग्न। जी हाँ मित्रों, किस प्रकार से देखा जाता है मेष लग्न? आप अपनी लग्न कुंडली को खोलिए और उसके प्रथम भाव में जाकर देखिए। यदि वहां पर नंबर लिखा है 1 तो आप मेष लग्न के जातक हैं। यदि आप मेष लग्न के जातक हैं तो शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं और एकादश भाव होता है मित्रों आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव। आपकी डिजायर्स की पूर्ति शनिदेव यहाँ करने वाले हैं। इसके साथ साथ पिछले दिनों जो आपकी एक्सपेक्टेशंस चल रही थी, जिस मनोकामना के साथ आप कार्य कर रहे थे, वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दायित्व शनिदेव ने अपने ऊपर अब ले लिया है। यानी अब आपके कर्मों में, आपके कार्यों में शनिदेव का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर आप जितने भी डिसीजंस लेंगे, निर्णय लेंगे, तो आपके जीवन में आपके निर्णय लेने की शक्ति को बहुत बढ़ा देंगे शनिदेव। यानी आप बहुत सूझबूझ के साथ अपने जीवन के निर्णय ले पाएंगे। इसके साथ ही ये समय मेष लग्न के स्टूडेंट्स के लिए भी, ध्यान से सुनिए, मेष लग्न के स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा बेहद खास। यदि आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी बड़े गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। यदि आपकी सेहत में भी लगातार छोटे बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पेट से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो उसमें भी सुधार लेकर आएंगे अब शनिदेव। इसके साथ ही आपके कार्यों में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी देरी देखने को मिल रही थी, उन सभी को भी समाप्त करेंगे और अब तेजी से आपके कार्य बनने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से मेष लग्न के जातकों के लिए तो शनि देव का ये राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा और ये अगले 2.5 साल तक शनि देव इस स्थान पर बने रहेंगे और यहाँ पर बैठ के शनि देव अब आपके जीवन से सभी प्रकार की स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, रुकावटें, देरी, डिले, हर चीज को समाप्त कर देंगे। आपके कार्य अब तेजी से बनने लगेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपके जीवन में आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और यह समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में। अगला लग्न है मित्रों वृष लग्न। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन व्यक्तियों का लग्न वृष लग्न होता है। आप अपनी लग्न कुंडली को खोलकर देखिए। यदि उसके प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। और यदि आप वृष लग्न के जातक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शनि देव अब आपके करियर के भाव में, प्रोफेशन के भाव में, कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि देव अच्छी स्थिति में बने हुए हैं तो निश्चित तौर पर अब अगले 2.5 साल आप समझ लीजिए कि आप अपने करियर में तेजी से ग्रोथ करते हुए पाएंगे, बहुत तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन लग्जरी से भरपूर होगा। जहां एक तरफ आप अपनी जॉब में, बिजनेस में बेहतर करते जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। आपका जीवन भौतिक सुखों से भरपूर रहेगा,
घर, गाड़ी, वाहन, जो भी आप कोई भी सुख सुविधा का साधन लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया योग आपके जीवन में बनेंगे। इसके साथ ही यदि विदेश से संबंधित भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप विदेश से कनेक्टेड हैं, तो इस समय भी आपको इसमें भी भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यानी इससे रिलेटेड आपकी कोई भी एक्टिविटी है तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। साथ ही ये समय यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं उसके लिए भी रहेगा बेहद खास। इसके साथ ही आपके जीवन साथी के लिए भी ये समय रहने वाला है बेहद खास। यदि आपकी फैमिली लाइफ में आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मनमुटाव चल रहा है, कोई भी परेशानी, चिंताएं देखने को मिल रही हैं, एक दूसरे के प्रति कोई भी अलगाव चल रहा है, तो वो इस समय पर समाप्त हो जाएगा। इस समय आप एक बार फिर अपने फैमिली लाइफ में, अपने मैरिज लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। यानी आपका जीवन सुखों से भरपूर रहेगा। तो इस समय में आप ये समझ लीजिए कि अगले 2.5 साल शनि देव के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं होने वाली है। हर प्रकार के सुख, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं से हो, आपको हर प्रकार के सुख अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं उसके लिए भी आपका अगला 2.5 साल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। आप इसमें अपने लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने क्लाइंट्स का, फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छे से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में कोई लगातार फिजूल खर्च चल रहे थे वो भी अब समाप्त होंगे। सेहत से संबंधित भी यदि बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे वो भी अब समाप्त होंगे। यानी ये सभी अच्छे गतिविधियां अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाली हैं। तो वृष लग्न के जातकों पर भी सफलताओं का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं शनिदेव। तो अब जान लेते हैं तीसरे लग्न के बारे में, और वह है मित्रों मिथुन लग्न। जी हाँ मित्रों, मिथुन लग्न किस प्रकार से आप चेक करेंगे? आप अपनी लग्न कुंडली को खोलिए। यदि वहां के प्रथम भाव में, पहले भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। और यदि आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि अब आपकी शनि की ढैया समाप्त होती है। और शनि की ढैया समाप्त होते ही शनि देव अब आपके भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब अगले 2.5 साल आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। यानी शनि देव 17 जनवरी से आपके भाग्य का सपोर्ट आपको दिलवाने के लिए आ रहे हैं। अब आप भाग्यशाली व्यक्तित्व के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे ही शनि देव 17 जनवरी को आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, इस समय पर आपकी धार्मिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। साथ ही यदि आप जॉब करते हैं तो वहां आपका इंक्रीमेंट होने के योग बनते हैं, आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग बनते हैं। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के योग बनाकर देंगे शनिदेव। पिछले दिनों जो आपके कार्यों में रुकावटें, डिले, स्ट्रेस देखने को मिल रहा था वो सब अब तीव्रता से समाप्त होगा और शनिदेव आपको देंगे आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद। यानी अब आप जो एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो आपकी सभी एक्सपेक्टेशंस पूर्ण होंगी शनि देव के आशीर्वाद से। इसके साथ ही आपके जीवन में भागा दौड़ी तो रहेगी, ये मैं आपको आज ही बता देती हूँ। भागा दौड़ी रहेगी, मेहनत रहेगी, परंतु मेहनत और भागा दौड़ी के बहुत ही अच्छे सुंदर परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार के एफर्ट्स लगाने से, भागा दौड़ी से आप स्वयं को रोकिएगा नहीं, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसलिए आप मेहनत कीजिए, भागा दौड़ी कीजिए और जितना भी एफर्ट्स लगा सकते हैं जरूर लगाइए। निश्चित तौर पर आपकी ही विजय होगी, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपकी सभी रुकावटें जीवन से समाप्त होंगी। इस प्रकार के अच्छे योग बन रहे हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आपके जीवन में चल रहा है तो अब आपकी विजय प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इसके साथ ही लोन से रिलेटेड यदि आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं और आपका लोन चुक भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये समय मिथुन लग्न के जातकों के लिए भी रहेगा बेहद खास, क्योंकि उन्हें देने वाले हैं शनिदेव भाग्यशाली होने का आशीर्वाद। अब जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में। मित्रों, अगला लग्न है तुला लग्न।
तुला लग्न किस प्रकार से आप देखेंगे, तो आप अपनी लग्न कुंडली को खोलिए, उसके प्रथम भाव को चेक कीजिए। यदि वहां पर नंबर लिखा है 7 तो आप तुला लग्न के जातक हैं। और यदि आप तुला लग्न के जातक हैं तो शनि देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी से। और जैसे ही शनि देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में आकस्मिक लाभ देने के योग बनाएंगे स्वयं शनिदेव। यानी आपको अचानक खुशखबरियां मिलनी शुरू होंगी, अचानक आपको धन से संबंधित लाभ के योग बनेंगे, संतान से संबंधित भी खुशखबरी मिलने के योग बन सकते हैं। जो भी दंपत्ति के जीवन में अभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए बहुत अच्छे योग शनिदेव बनाने वाले हैं। यदि आपकी बच्चे हैं और आपको उनसे संबंधित कोई चिंताएं हैं तो वो चिंताएं भी अब समाप्त करने के योग बनाएंगे शनिदेव। इसके साथ ही ये समय आपके जीवन साथी के साथ मधुर संबंधों को बढ़ाने में भी सहयोग करेगा। यदि आपके मध्य कोई मन मुटाव अलगाव चल रहा है वो भी अब समाप्त होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जो आप पैसा कमा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से इन्वेस्ट भी करेंगे और सेविंग भी अच्छी कर लेंगे। और इन्हीं सब कार्य वजह से आपका अपने परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आप महसूस करेंगे कि आपकी वाणी पर भी स्वयं शनिदेव विराजमान है। आप जहां जाते हैं अपनी बात को किसी न किसी प्रकार से मनवा ही लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी वाणी भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। आप अपनी बातों से ही लोगों का दिल जीत लेंगे और अपने सभी कार्य बनवा लेंगे। तो इस प्रकार से तुला लग्न के जातकों के लिए ये समय खास रहेगा। खास तौर से ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय रहेगा बेहद खास। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाइए। लेडीज के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी कार्य करती हैं, यदि घर में रहकर करती हैं या आप वर्किंग लेडीज हैं, दोनों ही तरह से ये समय आपके लिए भी बहुत खास रहने वाला है। इस प्रकार से संतान से संबंधित भी चिंताएं समाप्त, धन से संबंधित चिंताएं समाप्त, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ना, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना, भाग्य का साथ मिलना, इतनी सारी चीजों का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं शनिदेव स्वयं तुला लग्न के जातकों के लिए। तो आप हो जाइए तैयार और कर लीजिए अपनी प्लानिंग बहुत ही अच्छे ढंग से अगले 2.5 सालों के लिए, क्योंकि आपने जो चाहा उसका वरदान लेकर आ रहे हैं शनिदेव। आप जान लेते हैं अगली भाग्यशाली लग्न के बारे में। अगला भाग्यशाली लग्न है मित्रों वृश्चिक लग्न। तो चलिए जान लेते हैं कैसे पहचानेंगे आप अपने लग्न को। यदि आपकी लग्न कुंडली में पहले भाव में नंबर लिखा है 8 तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। यदि आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो शनिदेव स्वयं आपके भौतिक सुखों के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ बैठकर 17 जनवरी से शनिदेव आपके जीवन में सुखों की वृद्धि कर देंगे। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, कोई भी सुख सुविधा का साधन लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सुंदर योग बनाकर देंगे शनिदेव। यानी यदि आपका एक सपना था कि आपका भी एक सुंदर सा घर हो, यदि आप एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे, यदि आप अपने घर में कोई नई चीजें खरीद कर लाना चाहते थे, उसके लिए बहुत ही अच्छे योग बनाकर देंगे शनिदेव। साथ ही ये समय आपके प्रोफेशन के लिए भी रहेगा बेहद खास। आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी फील्ड में हैं, फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं, कोई भी जो भी आप कार्य करते हैं, आपके कार्यों में सपोर्ट देने आ रहे हैं शनिदेव। यानी आप अब अपने कार्य को कहीं बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय रहेगा बेहद खास। आप बहुत अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे और कंपटीशन में एक अच्छा मकाम हासिल कर पाएंगे। साथ ही यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति बनी हुई है उसमें आपकी विजय होगी। लोन से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है तो वो अब समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे अच्छी चीज जो शनिदेव आपको देने वाले हैं वह है निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। यानी अब शनिदेव आपके मस्तिष्क पर विराजमान रहेंगे और आप अपने निर्णय लेने की शक्ति में और अधिक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। यानी किस प्रकार से कौन सा डिसीजन किस समय लेना है इसकी समझ आपको प्रदान करेंगे शनिदेव। आपने मित्रों एक चीज को महसूस किया होगा कि हम अपने जीवन में अपने ही द्वारा लिए गए निर्णयों का फल भुगतते हैं। यदि हम सही निर्णय लेते हैं तो हम बहुत अच्छे अपने आप को महसूस करते हैं। यदि हमसे कोई एक गलत निर्णय हो जाता है तो उसको हमें बहुत समय तक भुगतना पड़ता है।
तो जब शनिदेव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को सुधारने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और वो बहुत ही फ्रूटफुल आपके जीवन में रहेंगे, यानी उसके अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी शनिदेव उनके मस्तिष्क पर विराजमान होकर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे, आपके करियर में बढ़ोतरी करेंगे, जॉब में बढ़ोतरी करेंगे, साथ ही आपके जीवन में भौतिक सुखों को बढ़ा देंगे। आपके जीवन में कंपटीशन से संबंधित कोई भी गतिविधि चल रही है वहां सफलता दिला देंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी सफलता दिला देंगे। तो इस प्रकार से शनिदेव वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में लेकर आ रहे हैं सुखों का आशीर्वाद। अब जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में। अगला लग्न है मित्रों मकर लग्न। अब जान लेते हैं किस प्रकार आप चेक करेंगे कि आप मकर लग्न के जातक हैं या नहीं हैं। तो मित्रों अपनी लग्न कुंडली को खोलिए और उसके प्रथम भाव को चेक कीजिए। यदि वहां पर नंबर लिखा है 10 तो आप मकर लग्न के जातक हैं। यदि वहां पर नंबर लिखा है 10 तो आप मकर लग्न के जातक हैं। यदि आप मकर लग्न के जातक हैं तो समझ लीजिए शनिदेव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि धन का भाव होता है। तो आप समझ लीजिए कि अब वो समय आ गया है जब आपकी आमदनी तेजी से बढ़ने के योग बनेंगे और आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग बनेंगे। इसके साथ ही धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने के योग बनेंगे। शनिदेव धन भाव में बैठकर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, धन कमाने के नए नए मार्ग आपके जीवन में बढ़ा देंगे। परिवार में, ससुराल में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही यदि आपके जीवन में पिछले दिनों में रुकावटें, डिले, स्ट्रेस, टेंशन ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही थी तो वो सभी स्थितियां अब समाप्त हो जाएंगी। यानी अब आपकी चीजों में कोई डिले नहीं होगा, आपको उससे रिलेटेड स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा, रुकावटें नहीं आएंगी। साथ ही यदि आप घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई भी अन्य भौतिक सुख सुविधा का साधन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छे योग बनाकर आपको देंगे। जब एक तरफ से आपकी आमदनी बढ़ेगी, धन की समस्याएं समाप्त होंगी, तो आप बहुत आसानी से अपने जीवन में लग्जरी को बढ़ा पाएंगे। तो अगले 2.5 सालों में आप ये मान लीजिए कि 17 जनवरी से शुरू करके उसके बाद अगले 2.5 सालों में आप अपने जीवन में वो सभी कुछ अचीव कर लेंगे जो आप पिछले दिनों से अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपने स्वप्न कभी देखा था। पूरे 30 साल बाद शनिदेव आपके धन भाव में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए पिछले सालों में जो भी स्ट्रगल आपने अपने जीवन में देखा वो सभी स्ट्रगल अब समाप्त होगा और अब उसके अच्छे फल आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से मकर लग्न के जातकों के लिए भी शनिदेव उनके डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको धन से संबंधित सभी मुनाफे प्रदान करेंगे, परिवार ससुराल में उनकी इज्जत, उनकी शोहरत बढ़ा देंगे और आपने जो भी स्वप्न देखा है, जो भी इच्छाएं आपने अपने जीवन में रखी हैं, वो सभी आपको पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। साथ ही बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा और यदि स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे तो अब आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो आप और अधिक मेहनत कर पाएंगे और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और ये समय आपके लिए भी रहेगा बेहद खास। आप जान लेते हैं अगले लग्न के बारे में और वह है मित्रों कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के जातकों के लिए आप अपनी लग्न कुंडली को खोलिए और यदि आपके प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11 या 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। आप समझ लीजिए पूरे 30 साल बाद शनिदेव आपके लग्न में आकर विराजमान हुए हैं और जब शनिदेव आपके लग्न में विराजमान हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी, शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं और लग्नेश जब आपके लग्न में ही विराजमान है तो ये बहुत ही अच्छा महापुरुष योग बनता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं अपनी पर्सनैलिटी को बहुत प्रभावशाली महसूस करेंगे। इस समय में आपके प्रोफेशन में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, कुछ पहले से हटकर और कुछ बहुत बड़ा आप अपने जीवन में करने वाले हैं। इस कार्य में आपकी मेहनत बहुत अधिक लगने वाली है, आपकी भागा दौड़ी, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत सब कुछ बढ़ने वाली है, परंतु उसके साथ ही आप कुछ बहुत बड़ा अचीव भी करने वाले हैं। आप अपने करियर में कुछ बड़ा चेंज देखने वाले हैं, जिस बड़े चेंज की कल्पना भी आपने नहीं की होगी, वो चेंज अब आप अपने करियर में देखेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। इसके साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो ये समय उसके लिए भी रहेगा बेहद खास। आपके जीवन साथी के लिए भी ये समय रहेगा बेहद खास।
आपके ही भाग्य से आपके जीवन साथी के जीवन में भी अच्छी फल देखने को मिलेंगे। उनके प्रति यदि आपके मन में कोई चिंताएं हैं तो समाप्त होंगी, किसी भी प्रकार का अलगाव है तो समाप्त होगा और आप बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ जीते हुए नजर आएंगे। शनि देव आपके लग्न में बैठकर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत इंप्रूव कर देंगे। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आएगी। लोग आपकी पर्सनैलिटी से ही इंप्रेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुंभ लग्न के जातकों के लिए भी ये समय रहेगा बेहद खास। पूरे 30 साल बाद इतना सुंदर संयोग आपके जीवन में बन रहा है, इसको जरा भी वेस्ट मत कीजिएगा। अगले 2.5 सालों में एक दिन भी आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। जो आप चाहेंगे वो निश्चित तौर पर होगा, आपकी फैमिली लाइफ से संबंधित या आपके प्रोफेशन से संबंधित। परंतु अगर आपने इस अच्छे समय को बिल्कुल प्लानिंग नहीं की और इसी प्रकार से जाने दिया तो समय तो मित्रों बीत ही जाता है। यदि आपने उसका लाभ नहीं उठाया तो वो तो बीत जाएगा और शनिदेव आपके लग्न से 2.5 साल में निकल भी जाएंगे। तो इसलिए आपसे मैं आज ही कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को देखने का लाभ आपको इसी प्रकार से आप ले सकते हैं कि अगले 2.5 सालों में क्या करना है इसकी प्लानिंग कर लीजिए। और अब आप जो भी प्लान करेंगे, जो सोचेंगे, जो समझेंगे वो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने जाना उन 7 महाभाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में पूरे 30 साल बाद आकर शनिदेव बड़ा धमाका, बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छे आशीर्वाद के साथ शनिदेव आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि शनिदेव एक न्याय प्रिय ग्रह हैं और यदि आप अपने कार्यों को ईमानदारी से, अच्छे प्रकार से, मेहनत के साथ, अच्छी नियत के साथ करते हैं तो ये आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं, छप्पर फाड़ के आपके जीवन में खुशियां देते हैं। परंतु यदि आप नियत खराब करते हैं, यदि आप छल फरेब, धोखाधड़ी, इस प्रकार के विचार अपने मन में लाते हैं तो फिर शनिदेव आपका साथ नहीं देते। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब बहुत ही अच्छे योग शनिदेव आपको स्वयं बनाकर दे रहे हैं तो फिर अपने मार्ग को भी उचित तरीके से ही चुनिएगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।